नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको बताऊंगा कि पेट्रोल पंप पर जब आप फ्यूल रिफिल कराने के लिए जाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड कर किस तरह से पेट्रोल की चोरी की जाती है और उससे कैसे बचा जाए। शायद ही ऐसा कोई हो जिसके साथ पेट्रोल पंप पर फ्रॉड ना हुआ हो। कई सारे तरीके हैं पेट्रोल पंप चोरी करने के। शायद ही ऐसा कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पर बिल्कुल भी चोरी ना होती हो। भारत में लगभग 80,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप है। रोज करीब 80 करोड़ लीटर फ्यूल खपत होती है। भारत में 5, 10, 15, 20 ml की चोरी आपको पता भी नहीं चलती। ना गाड़ी के माइलेज पर कोई अंतर आता है, ना ही गाड़ी के फ्यूल मीटर में इतना अंतर आ पाता है जो आप पकड़ सके, आप समझ सके कि इस पेट्रोल पंप पर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। चोरी करने के कुछ तरीकों को तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी है जिनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला तरीका और सबसे आम तरीका तो यही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं और जो भी लास्ट रीडिंग होती है वहीं से पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। आप देखते नहीं है कि रीडिंग 0 पर थी या नहीं भी थी। या फिर जब आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो मशीन पर 2 लोग खड़े होते हैं, एक पेट्रोल भरने वाला, एक पैसे काटने वाला। पेट्रोल भरने वाला खुद ही आपसे बोलता है कि भैया 0 देख लीजिए। आप 0 देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ रीडिंग 0 पर है। उतने में दूसरा बंदा जो है पैसे काटने वाला, वो आपके साथ बकवास करने लगता है। उतने में दूसरा बंदा जो पैसे काटने वाला है वो आपके साथ बकवास करने लगता है, भैया ये ऑफर है, वो ऑफर है, वगैरह वगैरह, इधर उधर की बात करके जैसे तैसे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बस उसी दौरान पेट्रोल भरने वाला बंदा अपना गेम खेलता है और पेट्रोल भरकर रोककर दूसरी रीडिंग से दोबारा स्टार्ट करता है और पेट्रोल चोरी कर लेता है। बस उसी दौरान पेट्रोल भरने वाला बंदा अपना गेम खेलता है और पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से दोबारा स्टार्ट करता है और पेट्रोल चोरी कर लेता है। आपका मीटर पर सब कुछ सही दिखेगा, जितने पैसे का आपको भरना होता है उतने पैसे दिख रहे होंगे, या जितना लीटर भराना होता है उतना लीटर दिख रहा होगा, लेकिन फ्यूल टैंक के अंदर उतना पेट्रोल आया नहीं होगा। दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आप 1,000 रुपए का पेट्रोल भराते हैं तो बंदा किसी एक पार्टिकुलर अमाउंट पर आके पेट्रोल भरना रोक देता है। मान लीजिए 200 रुपए पर आकर रोक देता है। आप उसे दोबारा टोकते हैं कि भैया 1,000 रुपए का बोला है, तो वो इस तरीके से बिहेव करता है कि उसने सुना ही नहीं और भूल गया या कंफ्यूज हो गया वगैरह वगैरह, तो वो 200 रुपए से ही स्टार्ट कर देता है। मतलब कि आपके 1,000 रुपए की पेट्रोल को 2 पार्ट में भरता है। इससे मतलब कि ये कि पहले पार्ट में जब 200 रुपए का भरा तब तो आपको 200 का पूरा पेट्रोल आपको मिल गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है 800 रुपए का, उसकी रीडिंग उसने 200 से ही स्टार्ट की थी। मतलब 800 वाला पार्ट में आपको 600 का ही पेट्रोल मिल पाया, तो अल्टीमेटली 1,000 रुपए में आपको 800 रुपए का पेट्रोल मिला और 200 रुपए की चोरी कर ली उसने। तीसरा तरीका, ज्यादातर लोग आमतौर पर 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए और 200, 300, 500, 1000 या 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर या फुल टैंक इस तरीके से पेट्रोल भरवाते हैं। तो इस तरीके के राउंड प्राइस पर ऑलरेडी सेटिंग की हुई होती है उन मशीनों में कि अगर बंदा आकर मान लीजिए 500 रुपए से सेटिंग की हुई है और आप आकर बोलते हैं 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली मशीन आपको 500 का डालते हुए 450, 470 जिस तरीके की सेटिंग की गई है उतने का ही डालती है। आपको मशीन पर सारे डिजिट सही दिखते हैं, 500 रुपए ही दिखेंगे। 500 रुपए में जितना पेट्रोल आता है उतना ही दिखेगा, लेकिन आपके टैंक में उतना ही नहीं पहुंच पाया। चौथा तरीका है चिप लगाने का। यह तरीका उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पेट्रोल पंप पे 2017 में पकड़ा गया था। मशीन के अंदर एक छोटी सी चिप लगा दी जाती है और ये चिप रिमोट से कंट्रोल होती है और वो रिमोट कंट्रोल भरने वाले के पास होता है। कुछ इस तरीके से ये काम करती है, जब आप पेट्रोल भराने जाते हैं और पेट्रोल भराना इसे एक्टिवेट कर देता है। आप चाहे कितना भी ध्यान दे रहे हो, कितना भी अलर्ट हो, एक्टिवेट हो, तो आप देख ही नहीं पा सकते, समझ ही नहीं सकते और आपको पेट्रोल के कट के मिलता है। मतलब मान लीजिए आप 1 लीटर भरवाते हैं तो आपको 1 लीटर पूरा नहीं मिलता, 950 ml, 970 ml नहीं, 940 ml तरीके की सेटिंग की गई है, उतना ही मिल पाता है आपको। इस चिप का फायदा ये है कि अगर किसी को शक होता है कि पेट्रोल चोरी हो रही है या कोई फिर मशीन चेक करने के लिए आता है तो आप उस चिप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट होने के बाद मशीन सही तरीके से पहले की तरह काम करने लगती है। पांचवा तरीका, जब मशीन इंस्टॉल की जाती है तब शुरू में ही या फिर बाद में किसी लोकल मैकेनिक को या लोकल इंजीनियर को बुला के मशीन में सेटिंग्स चेंज की जाती है। मतलब मशीन ऑटोमेटिकली 5 ml, 10 ml, 1 लीटर में से काट लेती है। आप चाहे कितना ही पेट्रोल भरवाते हैं आपको उतना पूरा नहीं मिल पाता है। 5-10 ml से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, नापने में भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप उतना फील नहीं कर पाएंगे कि, लेकिन उस 5-10 ml से उस पेट्रोल पंप के मालिक को बहुत फर्क पड़ता है। छठवां तरीका है जो ज्यादातर 4 व्हीलर के साथ में होता है, 2 व्हीलर्स में आसानी से नहीं हो पाता है। जब आप अपनी 4 व्हीलर में पेट्रोल भरवाने के लिए या डीजल भरवाने के लिए जाते हैं 1,000, 2,000 या 3,000 जितने का भी, तो आप अपनी ड्राइवर सीट पर बैठकर ज्यादातर 0 देखकर लेते हैं। कोई आपको बात करके ध्यान भटकाने की कोशिश
भी कर रहा तो आप नहीं भटकने देते हैं, आप पूरे अलर्ट है। लेकिन तो वो बंदा जो आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक के पास खड़ा है वो पेट्रोल पाइप को बार बार ऑन ऑफ करता रहता है। कितना लोग नहीं लगाता है, बार बार ऑन ऑफ करने के कारण पूरा पेट्रोल आपके फ्यूल टैंक में नहीं जा पाता है, वापस चले जाता है पेट्रोल पंप के टैंक में। आमतौर पर इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके पेट्रोल की चोरी की जाती है पेट्रोल पंप पर। अगर इन तरीकों के अलावा भी आप कोई तरीका जानते हैं या आपके साथ घटित हुआ है तो आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अब बात आती है कि इस चोरी से बचा कैसे जाए। सिर्फ एक ही तरीका है इस चोरी से बचने का, वो है आपका ध्यान। अगर आप अपना ध्यान देंगे तो आपके साथ पेट्रोल चोरी होने के चांसेस बहुत कम है। नॉर्मली पेट्रोल भरने वाले भी उन्हीं लोगों के साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं जो ज्यादातर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, अपनी कार में बैठे होते हैं, मोबाइल लगे रहते हैं या बातों में लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो सबसे पहले आप देख ले कि रीडिंग 0 पर है या नहीं। रीडिंग 0 पर होने के बाद भी आपको मशीन पर भी ध्यान रखना है। कोई भी आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है या अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं तो उसको मौका मिल जाएगा चोरी करने का। अगर आप पेट्रोल इकट्ठा भरा रहे हैं 1000 या 2000 का या फिर पूरा टैंक फुल करा रहे हैं, उस समय अगर वो बंदा पेट्रोल पाइप को ऑन ऑफ कर देता है तो दोबारा स्टार्ट करता है तो वापस से 0 से स्टार्ट करवाए, ना कि उसी रीडिंग से कंटिन्यू होने दे। कोशिश करेगी पेट्रोल राउंड प्राइस में न भरवाए, 200, 250, 300 इस तरीके की प्राइस ना बोले, 230, 220 इस तरीके की प्राइस से बोले। अगर आप अपनी 4 व्हीलर में पेट्रोल या डीजल भराने के लिए जा रहे हैं तो वैसे कोशिश करेगी गाड़ी से उतरकर खुद ही वहाँ पर खड़े होकर देख लेगी वो आदमी कोई गड़बड़ तो नहीं कर पा रहा है। और वैसे ये काम अपनी ड्राइवर सीट पर बैठकर भी आप बेखूबी कर सकते हैं। नॉर्मली ड्राइवर सीट पर बैठकर आपको 0 ही दिख जाता है, साइड मिरर में आपको पेट्रोल टैंक की कैप दिख जाती है और उस बंदे का हाथ और पेट्रोल पाइप का हैंडल भी दिख जाता है। उससे आप सारी चीजें अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस आपको कुछ करना है तो ड्राइवर सीट पर बैठे हुए ध्यान देना है। कोशिश करेगी किसी रेप्यूटेड पेट्रोल पंप से ही अपनी गाड़ी को रिफिल करवाए। इसके अलावा अगर मशीन की सेटिंग्स में किसी के तरीके का चेंज किया गया है तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर सेटिंग्स में चेंज थोड़ा बहुत किया गया है 5, 10, 15, 20 ml का तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर चेंज बड़ा किया गया है तो आपको उसको एक बार में पकड़ सकते हैं। गाड़ी के फ्यूल मीटर या गाड़ी के एवरेज से इस चोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आपको ऑन द स्पॉट ही इस फ्रॉड का अंदाजा हो जाता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं या पुलिस स्टेशन में या फिर मशीन को ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं। ये सारे अधिकार आपके पास है। तो चलिए, वैसे तो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है पेट्रोल पंप पर होने वाले फ्रॉड या फिर उसकी चोरी की। अगर इसके अलावा आपके पास भी कोई जानकारी है तो प्लीज कमेंट करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।